ओम शांति। मैं हूँ विकी अर्चना मिश्रा। और आप सभी जानते हैं कि 1 साल से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। कहीं आना जाना नहीं, कहीं स्कूल कॉलेज बंद, बच्चों के सब बंद, मंदिर जाना नहीं, कहीं जाना भी है तो डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। अभी भी लाइफ फ्री नहीं हुई है और पता नहीं कब तक ये सब चले। तो ऐसे माहौल में अगर हम अपने घरों में रह के भगवान के की याद में रहें और अपने बच्चों को भी कुछ कुछ बातें भगवान के बारे में उनको संस्कार दें, अच्छे संस्कार दें, उन्हें इस टीवी और मोबाइल के माहौल से थोड़ा निकलने में मदद करें। और ये तभी हो सकता है कि जब हम सभी जो पेरेंट्स हैं, मेरा भी एक बेटा है और वो भी बहुत मोबाइल देखता है और उसे शिव बाबा की बातें बताती हूँ, परमात्मा की बातें बताती हूँ तो वो सुनता है। उसी तरह आप सब भी अपने घरों में भगवान की बातें करें, बच्चों को दृष्टांत सुनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो हम बच्चों को देंगे बच्चे वही सीखेंगे। और पहले स्कूल जाते थे, स्कूल की में सीखते थे, टीचर से मिलते थे, स्टूडेंट से, सब बच्चों से उसके फ्रेंड होते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। सिर्फ गैजेट्स हैं, या तो मोबाइल या टीवी, या तो बस उन्हीं के साथ उनका खेलना उठना बैठना है। तो ऐसे माहौल में थोड़ा हमारे घर का माहौल पॉजिटिव हो, वो ज़्यादा महत्व रखता है हमारे लिए और बच्चों के लिए भी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि घर में तो सब हम लोग रहते ही हैं, लेकिन अगर यूट्यूब में वीडियो डालें तो हो सकता है कि इस वीडियो को देख के कोई ना कोई आत्मा जो जुड़ना चाहती हो, या किसी का बाबा बुला रहे हों अपने दरबार में, वो पहुंच नहीं पा रही हो, अगर मैं कोई माध्यम बन जाऊं तो उससे बड़ी बात तो कुछ होगी नहीं। मैं भी किसी के माध्यम से ही पहुंची थी और आप सबको भी किसी माध्यम से ही पहुंचना बाबा ज़रूर बुला लेंगे और बुला ही रहे हैं, तभी भी किसी न किसी माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंच रहा है। तो भगवान बुला रहे हैं। इसी पे एक दृष्टांत है कि भगवान किन्हें याद करते हैं और हम जिन्हें याद करते हैं, क्या भगवान भी उन्हें हमें याद करते हैं? और भगवान जिन्हें याद करते हैं वो कौन होते हैं? एक बार भगवान विष्णु के पास नारद जी गए और देखा उन्होंने कि भगवान विष्णु जी के पास एक डायरी रखी हुई थी, वो बहुत ही बगल में रखे हुए थे। तो नारद जी की उत्सुकता हो गई कि प्रभु ये कौन सी डायरी है और इस डायरी में क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये वो डायरी है, इस डायरी में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे दिन रात याद करते हैं। अब नारद जी को बड़ी उत्सुकता हो गई। उन्होंने कहा कि देखिए डायरी, भगवान दिखाइए, डायरी दिखाइए। उनके बोलने पर उन्होंने वो डायरी दिखाई जिसमें सबसे पहले नारद जी का नाम लिखा हुआ था। वो बहुत ही खुशी से झूम उठे कि भगवान के डायरी में सबसे पहला नाम मेरा है और मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। उनको कहीं ना कहीं अहंकार भी हो गया और उनके पेट में तो कोई बात बचती नहीं थी, तो वो गए और हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी उस समय भगवान की भक्ति में लीन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि भगवान की एक डायरी है, उसमें उन भक्तों के नाम हैं जो भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं, और उन भक्तों में मेरा नाम सबसे पहले है। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात है और हनुमान जी फिर से भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर नारद भगवान घूमते घूमते भगवान विष्णु जी के पास गए और वहाँ जाने के बाद उनके पास एक छोटी सी डायरी थी जो भगवान ने बहुत ही छुपा के रखी हुई थी। और तो नारद जी की नज़र उन पर पड़ी। बोले भगवान ये डायरी कैसी है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये कोई डायरी नहीं है, नहीं नहीं दिखाइए भगवान, प्रभु दिखाइए। और ऐसा करते करते उन्होंने डायरी देखी। तो डायरी देखी तो उसमें सबसे पहला नाम जो था वो हनुमान जी का था। तो बोले कि ये वो डायरी है जिसे मैं याद करता हूँ, जिन भक्तों को मैं याद करता हूँ, जिन्हें मैं याद करता हूँ, उनके नाम इस डायरी में है। तो उसमें सबसे पहला नाम हनुमान जी का था। तो नारद भगवान बहुत शर्मिंदा हुए कि प्रभु जिन्हें याद करते हैं उससे बड़ा भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह हम हैं,
बहुत से बच्चे हैं जो घर में बैठे सिर्फ प्रभु को याद करते रहते हैं, दिन रात याद करते हैं, फिर भी उनको वो खुशी नहीं मिलती। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें प्रभु याद करते हैं, और पता है वो बच्चे कौन हैं? वो बच्चे आप हैं। जिन्हें भगवान का ये मैसेज पहुंच रहा है, वो बच्चे आप हैं कि प्रभु आपको याद कर रहे हैं और अभी भी समय है। परमात्मा की शरण में जाइए। इन सब बाहरी जो चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, ये हमारी ज़िंदगी का आधार हैं सिर्फ। ये वास्तविक खुशी नहीं दे सकती हमें, हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती। हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग केवल भगवान की भक्ति और योग और साधना ही कर सकती है। और यकीन मानिए, हम जैसे जैसे भगवान की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक एक अनुभव ज़िंदगी में होते जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।